चलिए बच्चों, कल जो हम लोग प्रश्नावली 14.1 पढ़े थे, शुरू किए थे, आज पुनः प्रश्नावली 14.1 का, कल जैसे कि मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आप लोगों को बता दिया गया था। अभी का जो जैसे कि बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका एफ जो है बारंबारता जो है यानी एक्स जो है, इसका आपका पॉइंट में जो निकल गया होगा, थोड़ा सा दिक्कत आया होगा। कोई बात नहीं, आप लोग पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाला घटा, पॉइंट वाला गुना, पॉइंट वाला भाग, ये सब सभी बच्चे जानते हैं। 4 भी बन जाएगा। 5 मैं बोला था कि 5 मैं बता दूंगा, इसके बाद 6, 7, 8 और 9 ये भी सभी क्वेश्चन बनने वाला है। आप लोग बनाएंगे, नहीं बनेगा तो पुनः मैं इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोग को बोले थे। तो चलिए अभी हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे। आप लोग कहिएगा 6, 7 बताने के लिए तो बता दूंगा। हम बोले हैं कि ये क्लास जैसे आपका शुरू हुआ है प्रश्नावली 14.1, तो आप देखिए मैं बार बार ये बताता हूँ कि तुम जो कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट जो समझे, जो जिस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बना, एक बार समझ लेने से आपका डिजिट यानी अंक चेंज कर दे तो इससे घबराने की बात नहीं है बच्चों। सही बात है कि नहीं? घबराना नहीं है। क्यों घबराएंगे? घबरा के क्या होगा? आप सोचो कि मेरा प्रथम क्वेश्चन कैसे बना था, यानी माध्य कैसे निकालने सर बताए थे, तो उसी विधि से ये भी बनेगा ना। थोड़ा यही होगा कि पॉइंट में आएगा, है कि नहीं है? तो कौन बड़ी बात हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। फुटकर बाजार समझते हैं ना, मतलब थोक और फुटकर दो अलग अलग स्थिति होता है। थोक मतलब हो गया क्या आपको, आढ़त, मंडी। फुटकर जो है बाजार के कोनाओं पर, चौक चौराहों पर दिखता होगा, टोकरी में आम या सेब या फिर केला, अन्य फल को लेकर के, अन्य सामग्रियां को लेकर के बेचते हैं। ठीक है, तो बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। उस पेटी में जो आम रखा हुआ है, वो पेटी में आम भिन्न भिन्न थी। ये नहीं कि जितना इसमें है उतना उसमें भी होगा, अलग अलग थी। फिर देखो बच्चों, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। पेटियों के संख्या के अनुसार आमों का बंटन, बंटन मतलब सारणी, लाइन, एक निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए, आमों को माध्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। ये सब उतना मैनेबल नहीं है, किस विधि का प्रयोग किया आप निकाल दो सिर्फ, ठीक है, आंसर ये सॉलिड आ जाता है। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि आमों की संख्या को हम बारंबारता यानी कि वर्ग अंतराल मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? इसमें है क्या बेटा, कितना नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब जरा देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग हल कर रहे हैं। तुम लोग देखोगे और दिमाग से यहाँ बोर्ड के पास रहो और पूरे जैसे जैसे बात होता है तुम बोलो, ताकि तुम खुद सीख जाओगे। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, यहाँ पर मैं जैसे लिख सकता हूँ वर्ग अंतराल। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखे, इसका 2 वर्ग अंतराल बनेगा, याद रखिएगा। हम वो डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, इसका दोनों एक साथ समझाना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखिए, ये अभी आपका एक वर्ग अंतराल है, यस या नो? ये भी आपका क्या है, वर्ग अंतराल है ये आपका। तो बच्चों ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। अब जरा देखिए आप लोग, ये वर्ग अंतराल जो हो आपका, अब इसमें वर्ग अंतराल जो है वो लिख लेते हैं। आप लोग बताओगे कितना है वर्ग अंतराल।
50 से 52। यस या नो? इसके बाद 53 से 55। यस या नो? इसके बाद बोलो 56 से 58। यस या नो? इसके बाद 59 से 61। यस या नो? इसके बाद बोले 62 से 64। इसके बाद 65 से आगे नहीं है तो छोड़ देंगे, बस यहीं तक लेंगे। बात क्लियर? अब देखो बेटा, ये आपका वर्ग अंतराल है। अब ये वर्ग अंतराल जो आपने बनाया, जरा देखिए, यहाँ इसीलिए दूसरा हमको और आपको वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। कारण है यहाँ अंतराल सेम नहीं है, अंतराल सेम करना पड़ेगा। जैसे देखो तो बच्चों 50 से 52 तुम्हारा आता था ना, 52 से 53 या 55। लेकिन यहाँ देखो अंतराल कितना का है? 1 का, 1 छोड़ करके लिया गया है। तो आप हम जानते हैं बच्चों, अमाप बराबर सूत्र होता है, अमाप बराबर क्या होता है पता है आपको? अंतर जो है इसमें कितना का है? 1 का है। इसको 1/2 से हम हाफ करेंगे, इसको हाफ करके भाग देने के बाद जो पॉइंट मान आएगा 0.5। अगर हम 0.5 कितना पॉइंट कितना बच्चों? 0.5 ये 50 में घटा दें और 0.5 50 में जोड़ दें तो अंतराल हमारा और आपका समान हो जाएगा। फिर एक बार सुनो, ये L/2 यानी 1/2 जब 2 से 1 में भाग दिए तो 0.5 आया। मेरा कहने का अर्थ हुआ कि पहले वाला में देखो, पहले वर्ग अंतराल में 0.5 को क्या करना है बच्चों? घटाना है। क्या करना है? यस या नो? इसके बाद बच्चों दूसरे है ना, दूसरे में क्या करना है? 0.5 को जोड़ना है। तो देखो पहला वाला ये हुआ, दूसरा वाला ये हुआ। जरा देखो यहाँ टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोला था आप लोग से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बनाने में ये क्वेश्चन। अब तुम बेटा 50 में से तुम 0.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 49.5 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये बेटा यहाँ लिख लो, वर्ग अंतराल 1। वर्ग अंतराल कितना? 1। ये आपका दिया हुआ था, इसको सॉलिड किया है। यस या नो? अब देखो इसके बीच हम बोले अब कोई बच्चा इसमें क्या बोल देंगे, जरा गौर करके सुनिए। जैसे मैं बता रहा हूं 49/50 है ना, 50 में से कितना घटाएंगे? 0.5। यही बोले ना? तो अब बच्चा लोग सोचने लगा कि 49 पॉइंट कहाँ से आया, 49.5 कहाँ से आया? अरे बाबू तुम लोग को एक बार नहीं 100 बार बताया गया है कि देख लो वहाँ जगह है। देख लो 50 में से जरा गौर करके देखना कितना जाएगा। यहाँ देख लो, डायरेक्ट घटा लेते हैं। एक दाई बचा लिए 10 में से 5 गया, 5 बचा के ना बचा? यहाँ कितना बच गया बच्चों? 4। अच्छा, ये पॉइंट वाला घटा इस तरह से थोड़ा होगा, ऐसे थोड़ा होगा। यहाँ देखो इस टाइप से होगा, 50 का 50, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ऐसे होगा बच्चों। अब देखो इसमें से घटाना है 0 पॉइंट कितना? 5। यस या नो? पॉइंट वाला घटाने का ये नियम। एक दाही बचा लिए, कितना आ गया? 10 में से 5 गया, पॉइंट में से पॉइंट गया। अब यहाँ कितना बच गया? 9। यहाँ कितना बच गया बेटा? पैसा लिए थे, यहाँ कितना बचा? 4। देखो 49.5 आया।
अब इसमें 0.5 को जोड़ देना है। इधर देखो बच्चों, 0.5 को बच्चों क्या कर देना है, तो कितना हो जाएगा, होगा 52.5। क्या इस तरह से लिख सकते हैं वर्ग अंतराल? ये पहला हो गया, कोई दिक्कत बच्चों? अब दूसरा देखो बच्चों, इसमें दूसरा हमको आपको देखना है, जरा ध्यान से यहाँ देखो। अब इसमें देखना ये है 53 में से 0.5 घटा देंगे, कितना होगा, 52.5। देख लो अंतराल मिल रहा है। 52.5 में फिर 55 में कितना जोड़ देंगे, यहाँ 55.5 लिख सकते हैं। बोलो तुम लोग इस बात को समझ रहे हो? अब देखो, तुम गौर करके देखो, 56 में 0.5 घटाएंगे तो 55.5 होगा। अंतराल देखना सेम मिला रहा है। फिर देखो अल्टरन पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें 0.5 को जोड़ना है, इसमें घटाना है, पहले वाला में अंतराल सेम मिल रहा है। फिर देखो बच्चों, अल्टरन ये 59 में से 0.5 घटाएंगे तो अल्टरन 0.5 होगा। 18.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों को। चलो आगे देखो, अब देखो इसमें हम 0.5 जोड़ेंगे तो 61.5 होगा, 61 पॉइंट। अब देख लो 62 में से 0.5 घटाएंगे तो 61.5 होगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 64.5। देख लो अंतराल से मिल गया। पहले ये स्थिति में लाना पड़ता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना बच्चों। ये क्वेश्चन जो है आपका VVI है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन करने वाला, बच्चे को कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहता है। वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इधर देखो, अब ये बेटा क्या हो जाएगा, F होगा ना, F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, F। चलो अब क्या निकालना है बच्चों, F। क्या निकालना है, F का मतलब है बारंबारता। बच्चों F का मतलब क्या है, बारंबारता। तो आपका बुक में दिया हुआ है। अच्छा, बारंबारता को क्या माना है पता है, यानी पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या को F माना है। तो बोल दो बेटा, पेटी पहला कितना है, दूसरा बोलो बेटा 110, इसके बाद बोलो 135, इसके बाद बोलो 115, इसके बाद बोलो 25। यस या नो? तो चलो बच्चों, इस तरह से हम लोग F भी लिख लिए। तो माध्य निकालने के लिए नियम है, जैसे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तो इसके मध्य मान, इसके बीच के मान x होता है, x जो निकालते हैं। यस या नो? एक क्वेश्चन समझ लो, इससे संबंधित आपका उदाहरण भी रहेगा तो आपको आराम से वहां बनेगा, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर बेटा क्या निकालना है, x। क्या निकालना है, x। तब होता है उधर सिग्मा fx, होता है कि नहीं होता है? अब देखो बेटा, इसमें ये x जो निकालेंगे, जरा देखो 49.5 और 52.5 के बीच में क्या होगा, ये कौन? या विश्वास नहीं होता तो ये दोनों को जोड़ोगे, बात समझ रहे हो, दोनों को जोड़ोगे तो पता चल जाएगा। अभी आप कहोगे सर हमको विश्वास नहीं होता, जो बोले हैं ये देख लो, पहले वाला जोड़ के देख लो, 49.5 और कितना 52.5। देखो गौर करके देखना, ये कौन कैसे होता है, 5 5 10 हासिल कितना, 1 9 2 11 1 कितना 12 का 2 हासिल कितना 5 4 9 1 कितना 10। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू खत्म। 102 बट्टे कितना 2। क्या है, कौन दूनी 102 नहीं होता? अब पता चल गया कैसे निकालते हैं x। ये दोनों मान को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो इसका मध्य मान निकल जाएगा बीच में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो यहाँ कितना हो गया बच्चों, 51 हो गया ना। अब ये 52.5 और 55.5 के बीच में कितना हो जाएगा,
हो जाएगा 54। बनाए भी हैं बच्चे लोग, कितना आ जाएगा 54। अब जरा इसके बीच का मान बताओ तो 57 है ना, है कि नहीं है? इसके बाद इसके बीच का मान बोलो तो 60। इसके बीच का मान बोलो तो 63। यस या नो? चलो अब हमारे और आपके पास बारंबारता और एक्स आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब चलो बेटा यहाँ पर क्या करना है, ये आपका सिग्मा एफ एक्स है कि नहीं है? सिग्मा एफ एक्स, ये सभी मान को क्या करना है बेटा? ऐड करना है, जोड़ना है, फाइंड करना है। तो देखो जब 15 गुना अकाउंट करोगे 765 कितना आ जाएगा? 765। जब गुना करोगे ना बेटा, देखना ये कोई बड़ी बात हम नहीं लिख रहे हैं। 51 गुना 15 करोगे, गुना तो आता ही है ना, तो जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 765। बात क्लियर? अब देखो जब ये दोनों को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5940। कोई दिक्कत? अब देख लो 135 और 57, ये तो बहुत बड़ा गुना है। कितना? 7695। जब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7695। इसके बाद देख लो जब 115 गुना 60 करोगे तो 6900 आ जाएगा। कितना सौ बेटा? 6900। अब देखो 25 गुना 63 करोगे तो 1575। अब जरा देखो सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिए, निकाले कि नहीं निकाले? समझे क्या आप लोग? अब देखो बेटा, अब एफ को, बारंबारता को फाइंड करना, मान को एन निकालना है। कितना निकल जाएगा? ये सबको देख लो, देख कितना निकलेगा? यस, देखो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 कितना? 20 का क्या हो जाएगा? हासिल 2। अब देखो 2 1 कितना? 3 3 कितना? 6 1 कितना? 7 1 कितना? 8 2 कितना? हासिल कितना? 1 होगा। देखो 1 1 2 1 हासिल 1 है, कितना हो गया? एन कितना निकल गया? 400। अब जो है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा? 22,800। टोटल को जोड़ोगे ना बाबू, ये सबको जोड़ोगे तो 22,875 ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलो जब ये दोनों मान आपके पास आ गया, पता चल गया, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग लिखते हैं तो हम जानते हैं कि क्या? हम जानते हैं कि। आप क्या जानते हैं? एक बार बोल दीजिए। माध्य बराबर क्या है बच्चों? सिग्मा एफ एक्स बट्टे क्या? एन। अब जरा देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 22,875। अब बट्टे कितना? 400। बट्टे कितना? 400। इसका मान को कम करने के लिए, इजी करने के लिए, आसान करने के लिए देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 22,875 बट्टे, अब कितना? 4 गुना 100 लिख सकते हैं क्या? आसान होगा कटा करके काम करने में, होगा कि नहीं होगा? देखो अब यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। यानी 4 से जब इसको भाग दोगे बाबू, तो यहाँ ध्यान से देखना है इस बात को, ये 4 गुना कितना? क्या 400 होगा? हम क्यों किए हैं तो यहाँ जरा देखो, जब तुम बाबू 4 से भाग दोगे 22,000 कितना? 22,875। गलत हो गया था यहाँ,
22,875। अब देखो 22,875 भाग देके यहाँ लिख देंगे ऊपर में। देखो क्या मर्तबा लगाओगे? 5 मर्तबा लगेगा। 5 चौका 20, 2 उतरा, ऊपर से क्या उतरेगा? क्या 7 चौका 28 लगा सकते हैं? कट गया पूरे? बोलो ना जी। हाँ, ऊपर से क्या उतरा? 7। क्या 1 मर्तबा लगा सकते हैं? ऊपर से क्या उतरा? 3। ऊपर से क्या? 5। 35 आ गया। अब देख लो 4 अट्ठा 32 लगा सकते हैं? 32 लगा दिए। यहाँ 5 में से 2 गया, कितना? 3। ये कट गया। अब क्या पॉइंट दे सकते हैं? 0 उतार सकते हैं? कितना? 7 चौका 28 आ जाएगा। ऊपर से कितना उतरा? 2। 0 कितना मर्तबा? 5 चौका 20, पूरे पूरी कट जा रहा है। कट गया ना? तो जब इसको आप भाग दोगे बच्चों, जब इसमें भाग दोगे तो ये कटेगा कितना मर्तबा में? यानी कि ये कटेगा सल्तान कितना? 18 पॉइंट कितना? 7। यस या नो? 4 से कटा। अब देखो बेटा यहाँ सल्तान का सल्तान 18 का 18.75 का 75 बट्टा कितना है? 100। देख लो ये जी कैसे होगा। जैसे इससे भाग देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट इधर आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ है ना, 2 जीरो है ना, 3 जीरो रहता तो कितना अंक के बाद बेटा? 3। बोलो ना रे, अगर 2 जीरो है तो क्या अंक के बाद? 2। अगर 3 जीरो रहता तो? 4 रहता तो? 2 है। देखो यहाँ पॉइंट है, ये है। यहाँ से इधर, यहाँ से 2 नहीं गिनेंगे, यहाँ से 1 2 यहाँ आ जाएगा। पॉइंट खिसक कर यहाँ आ जाएगा। आप देखो यहाँ हो जाएगा $57.1875। बात समझ रहे हैं? इसी को कोई कैसे लिख दिया है तो देख लो। इसका फाइनल आंसर आपका 57.19, क्योंकि 5 से अधिक अंक है ना, 1 अंक इधर जुट जाता है। तो क्या पूछ रहा था? माद। ये आपका क्या आ गया बेटा? माद आपका आ गया। कौन सी का पूछा था? माद रे। देखो ना रे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि, है ना, आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए आमों की माध्य बराबर कितना हो जाएगा? माध्य संख्या लिख लो। माध्य संख्या बराबर कितना हो जाएगा? सल्तान पॉइंट कितना? 19। आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग पहले क्लियर करिए।